मैं बार बार आग्रह करता हूं, चाहे जैसे चाह जो चाह, जिस प्रकार न करो, जैसा सिद्धांत सदग्रंथ करते हैं वैसा करो। भगवत प्रेम पाने के लिए भक्ति अनिवार्य व्यवहार है। बनाना आवश्यक नहीं है। शबरी जी ने कुछ बनाया? कुछ नहीं बनाया। हाँ, लेकिन वो नित्य एक ही सेवा में रहती थी। आंखों से रोज अपने राहें भरती, क्यों? कांटे लगे न कोई, कोमल है राम जी, कांटे लगे न कोई, कोमल है राम जी। ढूंढो भी नहीं, भगवान वहां मिलेंगे या मिलेंगे। अरे भाई, जब राम भक्ति में डिलीट की उपाधि प्राप्त भोले बाबा कह रहे हैं, मेरे हरि व्यापक सर्वत्र समान, तो ढूंढने की क्या जरूरत है? जहां बैठ के हम स्मरण करेंगे वहीं वो प्रकट हो जाते हैं। आना जाना तो उनको है नहीं, कहीं से आएंगे, उतरेंगे, चढ़ेंगे, ऐसा तो करना चाहिए। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, बाबा कहते आई नो, मैं जानता हूं। वो प्रेम तुम्हारा जिस दिन प्रत्यक्ष हुआ वो प्रकट हो जाएंगे। भगत प्रेम बस सगुन सोई, क्रिया नहीं, भक्ति क्रिया नहीं, भक्ति भगत का भाव है। इस भाव को हम बनाएं, इस भाव में लपटाएं। गोस्वामी जी ने बड़ा सीधा निर्णय कहा। क्या कहा? कही कथा सकल बिलो के हृदय पद कलियोग पावन देह हरि नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक विश्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुराग देहा बाबा बड़े कठोर यहां लिखते हैं, बड़े कठोर भाव से, नर विविध कर्म अधर्म बहुमत शोक वर्धक, सब त्यागो, सब त्यागो। सब त्याग देंगे तो करें क्या? विश्वास करि कह दास तुलसी राम पद अनुराग हो। राम जी में प्रेम करो। प्रेम हो तो राम जी में प्रेम होना चाहिए। जो बने विषयों के आशिक उन पे रोना चाहिए। हाँ, ये तो प्रेम की बात है। उधो बंदगी तेरे बस की नहीं। हाँ, प्रेम मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। हाँ, प्रेम शाश्वत सत्ता है। केवल प्रेम ही भगवान को बांध सकता है। अच्छा, तो भगवान से प्रेम कैसे हो? अब ये बात अपने काम की। भगवान से प्रेम होने के लिए पहले आपस में प्रेम हो। भाई, जिसका अभ्यास होगा उसी का ना व्यवहार करेंगे आप। आपस में प्रेम रखिए, पड़ोसी से प्रेम रखिए, अपने से प्रेम रखिए, अपनों से प्रेम रखिए। और सबसे खुड़खुड़ाए ही रहेंगे तो रखेंगे क्या? मिलेंगे तो वहां भी खुड़खुड़ा जाएंगे।
प्रेम बनेगा नहीं। जिसका अभ्यास होगा वही सधेगा। एक घटना आपको बताऊं, एक जगह भंडारा हो रहा था। मां भगवती बोली, बाबा देखिए ना, भगत मंदिर बनवाया, कितना दिव्य भंडारा कर रहा है, चलिए हम लोग भी प्रसाद पाते हैं। अपने आप के दिव्य पीठ की स्थापना किया है। बाबा ने मना किया, देवी प्रसाद खाना है कि डंडा खाना है? अरे बाबा, इतना प्यारा भगत है, क्या आपका देखिए कितना 3 मंजिला शिवाला बनाया, आप कह रहे हैं डंडा खाना है? कहते चलिए। भगत लोग इस बात का ध्यान ही नहीं रखते हैं कि हम जो कर रहे हैं इस क्रिया का परिणाम क्या हो सकता है। ऐसा बाबा का जैसा स्वभाव है, बाबा भी मैया के साथ सहज स्वरूप में आकर के अपना बैठ गए, पंक्ति लगी। भंडारा कराने वाले लोग बोले चिट्ठी लाओ। तो बाबा ने देखा, माई को देखा, तो चिट्ठी दीजिए। तो माई बोली कि भोले बाबा हैं। कहने भोले ने वाले उठो, चिट्ठी नहीं तो उठो। तो माई बोली अरे प्रसाद हो रहा है, भोले बाबा का मंदिर है, चाहे जो आए पाए। नहीं, चिट्ठी नहीं तो उठो, भागो यहां से। उठ तो गए। तो बाबा बोले कि देवी चलें? क्या नहीं महाराज, प्रसाद तो। मैंने कहा फिर खाना नहीं है, फिर डंडे खाना मिलेगा। तो इस प्रकार के उत्सव में 1-2 आदमी डंडा लिए घूमते रहते हैं, कुकुर मारो, अपरिचित को मारो। और आगे की कथा यहीं छोड़ देता हूँ। फिर बाबा को जब जमा तो बोले कि अब चलें कि अभी फिर खाएं? देखिए, श्रद्धा और प्रेम जब तक नहीं है, किसी भी भगवत उत्सव का कोई अर्थ नहीं है। कथा क्या है? श्रद्धा और प्रेम है। भगवत प्रसादी बट रही है, जो आए सो पाएगा। बहुत पहले मंदिर में मैं रहता था, तो भंडारा की सूचना होती तो उसके बाद दरवाजा बंद हो जाता। तो एक दिन महंत जी से मैंने निवेदन किया, महाराज अभी लोग बाहर खड़े हैं, आपने दरवाजा बंद कर दिया, ले तो शाम तक आते रहेंगे। हमने कहा तो भंडारा का सूचना किया तो खिलाने हो, खाओ खाना, क्या टेंशन आपको, खूब तो बना है। कहें अपनी बुद्धि अपने पास रखो, हमारा जो नियम है हम उसका पालन करते हैं। ऐसा नहीं करो, भगत को वैसा नहीं करना। भगत तो भगत, आओ प्रसाद पाओ, ये प्रेम है। प्रसादी किसकी? राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। ये प्रेम है साहब।